हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 2। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहाँ किसको जाता है। तो पॉलिनोमियल क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको वेरिएबल और एक्सपोनेंट दो चीज़ें देखने को मिलती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे आपके एक्स वाई जेड, ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती। और जो आपके एक्सपोनेंट है वो आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये आपके नंबर्स कहलाते हैं। और जिसमें आप वेरिएबल्स के साथ उनको इंक्लूड करते हो। जैसे आपने 3x लिखा तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपका एक पोलिनोमियल है। इसमें लिखा हुआ भी है द एक्सपोनेंट कैन ओनली बी 0 1 2 3 एट्सेट्रा। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, यानी कि अगर आप 0.2 अगर आप इस तरीके से लिखोगे इसको कि y/2, तो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। इसके बाद है पोलिनोमियल कैन नॉट बी इन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती है इसमें? जैसे कि अगर आप 3x लिख रहे हो, ये एक टर्म है, प्लस आपने इसमें y और लगा दिया तो ये दूसरी टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल दो टर्म है। तो ये कभी भी आपके इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ये 3 टर्म्स हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ये नहीं हो सकती। अब यहाँ पे बता रखा है ये एक्सपोनेंट है 0 1 2, ये 5x² माइनस 3x प्लस 5y3 माइनस 3, ये टोटल इसमें 4 टर्म्स है और ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन 3x y की पावर -2, क्योंकि इसमें y की पावर -2 है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। 2/x/2, x यहाँ पे नीचे है डेनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। एक होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें खाली एक ही टर्म होती है, जैसे एग्जांपल में दिखा रखा है 4x या फिर 8y, ये आपके कहलाते हैं मोनोमियल, यानी कि एक टर्म वाले। बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म होती है, जैसे कि अगर आपका 2x प्लस y, तो ये आपका बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म होगी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे भी रखे हैं। 3 टर्म वाला आपका ट्राइनोमियल कहलाता है जिसमें 3 टर्म्स होती है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 8। तो वो हमने जो कैटेगरी करी थी वो टर्म्स के बेसिस पे करी थी। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है। एक डिग्री के बेसिस पे करते हैं। डिग्री क्या होती है कि जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो उसके बेसिस पे करोगे। तो एक होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, जैसे कि अगर आप 32 लिख रहे हो तो दिस इज कैन बी कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डिग्री 0 कहलाएगी। एक होता है आपका जिसका डिग्री 1 होता है, जैसे कि अगर आप लिखते हो x की पावर -5, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है ये रहा, तो यहाँ पे x की जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 8, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। एक होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। इसके बाद है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है कि अगर आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया गया, एक इक्वेशन दी गई, तो उसमें x की वैल्यू क्या रखें कि वो आपका 0 के बराबर हो जाए, यानी कि वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम 0 के बराबर रख के देख लेते हैं, और जब 0 के बराबर रखने पर इसमें हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई वो 2 है, तो वो वैल्यू ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप x की जगह पर ये वैल्यू रखोगे तो वो जो पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अगर आपका कोई एक पोलिनोमियल है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, तो इसमें अगर मान के चलो a और b हमारे इसके दो जीरोज़ हैं, कई बार अल्फ़ा बीटा भी ले लेते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे सम निकालना है जीरोज़ का, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम निकालना है उसके जीरोज़ का, a प्लस बी अगर निकालना है, तो इक्वल टू कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में वो क्या रिलेशन होता है, माइनस का b/a। माइनस का b क्या होता है, यानी कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, कोफिशिएंट होता है जो मल्टीप्लाई में रहता है उसके साथ, और x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, और c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अगर ये दो जीरोज़ हैं इनका सम देखना है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है -b/a।
यानी कि b यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ रखोगे अपॉन में a यानी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो साथ में रखोगे। तो इन दोनों का रेशियो हमेशा जो आपके जीरोज़ है अल्फ़ा बीटा उनके सम के बराबर होगा। और इसको मैंने फिर अलग से यहाँ पे थोड़ा सा अपोन नहीं लगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना। और ये बता भी रखा है कि ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है और जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसके बाद है प्रोडक्ट। अगर अल्फ़ा बीटा दो जीरोज़ है इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है तो ये c अपॉन a के बराबर होता है, जहाँ पे c आपका कांस्टेंट है और a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे बता भी रखा है c इज़ द कांस्टेंट टर्म और जो a है वो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये जो c और a अलग से लिखे हुए हैं एक्चुअल में ये c अपॉन a है, तो इसको आप सही कर लेना। इसके बाद है कि अगर आपके 3 हैं जीरोज़, अगर कोई इक्वेशन है ax की पावर 3 bx का स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये है आपका। तो इसमें जो x का 3 का कोफिशिएंट है वो a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट c है और d आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें जब आपके अल्फ़ा बीटा गामा अगर ये 3 जीरोज़ हैं इनका सम आपको निकालना है तो वो माइनस b अपॉन a के बराबर होगा, जहाँ पे माइनस b जो है वो आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 होगा। अगर आपको अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा निकालना है तो वो आपका c अपॉन a के बराबर होगा। ये लिखा हुआ है आपका c अपॉन a, जहाँ पे c जो है वो आपका x का कोफिशिएंट होगा और a आपका x की पावर 3 का कोफिशिएंट होगा। और अगर आपको अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट निकालना है तो वो आपका माइनस d अपॉन a के बराबर होगा, जहाँ पे आपका d जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा और जो a है वो आपका x का 3 का कोफिशिएंट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। अगर एक पोलिनोमियल है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ में 1 मानते हैं, वो 1 हमारा 12 के साथ मल्टीप्लाई में जाता है और उस 12 के हमें यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर इस हिसाब से आपको करने होते हैं इसके कि आपका मल्टीप्लाई होने पर तो 12 आए लेकिन आपका प्लस होने पर 7 आए, तो वो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं 4 3 जा 12। मल्टीप्लाई होने पे तो 12 आ रहा है लेकिन प्लस होने पर 7 आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, जो 7 था उसको स्प्लिट करके 4 प्लस 3 लिख लिया। अब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन आया तो x प्लस 4 कॉमन बचा, यहाँ पे 3। 12 को आप 4 3 जा 12 लिख सकते हो, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपका 3 कॉमन आया, तो जब 3 यहाँ से चला गया तो x बचा और जब यहाँ से 3 बाहर चला गया तो 12 बचा। अब क्योंकि इसमें x की पावर प्लस 4 x की प्लस 4 भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लिया और x की प्लस 3 को ब्रैकेट के अंदर किया। अब हम यहाँ पे x प्लस 4 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस 4 आती है। ये आपका पहला पोलिनोमियल है, पहला जीरो है अल्फ़ा, और एक वैल्यू x की यहाँ पे माइनस 3 आती है, ये आपका बीटा की वैल्यू है, यानी कि दो जो जीरोज़ निकले आए वो माइनस का 4 और माइनस का 3 है। लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 4 बीटा माइनस 3। अब हम करेंगे क्या, इनको वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना निकल के आया, माइनस का 7। अब हमने देखा कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में तो हमने रखा माइनस का b अपॉन a, यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो रखने पे जब हमने चेक किया तो वो भी हमारा माइनस का 7 ही आया, तो ये वेरीफाई हुआ। जब हमने प्रोडक्ट चेक किया तो 4 3 जा 12 आया और हमने कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में चेक किया तो वो भी हमारा 12 आया। तो इस तरीके से हमारे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ अल्फ़ा बीटा के बीच में कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में भी एक रिलेशन होता है। इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।